तारीख 16 अगस्त सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग मुख्यालय के उस फैसले की जिसके चलते भारतीय फौज की मौज आ गई है। एक वो फैसला अमेरिका से घाघ देश से जिसकी उम्मीद करना बेमानी सा ही लगता रहा है। अब जब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय ने इस फैसले को ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है तो ये भारतीय फौज के लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है। अमेरिका के इस कदम ने दुनिया को एहसास करा दिया है कि वो यानी अमेरिका किसी के लिए भी कितना भी बड़ा घाघ क्यों ना हो, मगर भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक नीतियों और सैन्य क्षमताओं का अमेरिका जमाने में कायल है, बिना किसी लाग लपेट के। हालांकि पेंटागन के इस फैसले ने उसके धुर विरोधी और दुश्मन नंबर 1 चीन की पेशानी पर बल डाल दिए हैं, क्योंकि चीन यह कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि अमेरिका भारत करीब पहुंचकर कभी कदम ताल कर सके। बहरहाल चालबाज चीन दुनिया का ठेकेदार बनने की पुरजोर नाकाम कोशिश तो कर रहा है, मगर वो दुनिया की ठेकेदारी कर पाने की कुव्वत तो कतई नहीं रखता है। विशेषकर भारत के मामले में कह सकते हैं कि जब से अमेरिकी रक्षा विभाग मुख्यालय यानी पेंटागन ने अपनी हदों से भारतीय रक्षा अधिकारियों की बेरोक-टोक आवाजाही खोली है, तभी से चीन के पेट में पानी हुआ पड़ा है। अमेरिका के इस कदम की धमक ने चालबाज चीन की ऐसी हालत कर दी है कि ना तो चीन खुलकर रो पा रहा है और ना ही चीख पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि पेंटागन ने जब से भारतीय रक्षा अधिकारियों को अपनी सीमाओं में बेरोक-टोक आवागमन खोला है, तब से दुनिया भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों की परिभाषाएं भी बदलकर लिखने, पढ़ने और याद करने लगी है। सीधे शब्दों में अगर कहूं तो अब से अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी पेंटागन में भारतीय रक्षा अधिकारियों को निर्वात या बगैर सुरक्षा के आवाजाही की विशेष सुविधा प्रदान कर दी गई है, जो कि भारत और भारतीय फौज के लिए किसी बेशकीमती धरोहर से कम नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक शीर्ष अधिकारी और न्यूज एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैंडल ने सोमवार को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया हाउस में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया। कैंडल ने कहा कि इस तरह का कदम विश्वास और सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के साथ हमारे संबंध विश्वास व सहयोग के हैं। कैंडल ने आगे कहा कि आज से भारतीय रक्षा टीम की पेंटागन में बगैर सुरक्षा की आवाजाही हो सकेगी। यह कदम भारत के साथ हमारे यानी अमेरिका के नजदीकी संबंधों के चलते और चूंकि भारत हमारा बड़ा रक्षा साझेदार है, इसलिए उठाया गया है। भारत जब अपनी आजादी का महोत्सव मना रहा था, तब उस यादगार मौके पर कैंडल ने 15 अगस्त को कहा, यदि आपको लगता है कि पेंटागन में बिना सुरक्षा के जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताना चाहूंगा कि मैं यानी कैंडल बिना एस्कॉर्ट के पेंटागन के अंदर खुद नहीं जा सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में जाना सबसे कठिन है, क्योंकि वो दुनिया के उच्च सुरक्षा वाले स्थानों में से एक है। यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिक भी उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी के बिना इमारत तक नहीं पहुँच सकते हैं। कैंडल ने पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन के दौरान भारत से बेहतर संबंधों के मुद्दों पर काफी कुछ काम किया था। कैंडल ने आगे कहा कि उस वक्त भी तब राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रबल इच्छा थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी कैंडल ने आगे ये भी कहा कि भारत के साथ हम किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। हमारे लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं। हम इन संबंधों को लगातार मजबूत बनाने के प्रयास कर रहे हैं। हम क्षेत्र और दुनिया में एकीकृत सैन्य प्रतिरोध तैयार करने में जुटे हुए हैं। कैंडल के मुताबिक दोनों देश के बीच रक्षा व्यापार व प्रौद्योगिकी की पहल बरसों से चल रही है और आज भी जारी है। हाल में ही यानी 1 साल पहले हमने अमेरिका ने ड्रोन बनाने में सहयोग का कार्यक्रम भारत के साथ शुरू किया था। हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में जुटे हैं और लंबे समय से कई कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये सिलसिला आइंदा भी लंबे समय तक जारी रहेगा। इसी के साथ अब आज मुझे पॉडकास्ट की इस कड़ी को विराम देने की दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए।